विपक्षी दलों की ओर से जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उसको सिरे से दरकिनार तो नहीं किया जा सकता ना मलूक नागर साहब। अब देखिए अखिलेश जी कह रहे हैं कि खून से रंगे हुए हैं चुनाव आयोग के हाथ। बंगाल से ऐसी आवाज उठ रही है, फाइनल वोटर लिस्ट में समाजवादी पार्टी समर्थकों के वोट काट दिए जाएंगे, ये आरोप भी वो लगा रहे हैं नागर जी। चित्रा जी, हमारी मजबूरी है कि अगर हम जवाब देते हैं सीधा और इनके जो झूठ बोल रहे हैं विपक्ष के लोग, तो कहते हैं चुनाव आयोग से मिले हुए, चुनाव आयोग के प्रवक्ता हैं। अरे चुनाव आयोग से कोई दिक्कत है तो हम भी अपनी बात रखेंगे, लेकिन देश के नेशनल टेलीविजन पे बैठ के जब ये झूठ बोलेंगे, लोगों को गुमराह करेंगे, तो देश के नागरिक होने के नाते और पक्ष के और विपक्ष के नाते हमें हमारी बात कहनी पड़ेगी। जो लोग एसआईआर पे चित्रा जी प्रश्न उठा रहे हैं, इनसे पूछो 1952 से 2004 तक 21 बार एसआईआर कराया, तो क्या वो झूठ था, क्या वो धोखा था, क्या वो बेईमानी थी, क्या इनके द्वारा ये एडमिट फैक्ट है, क्या चोर की दाढ़ी में तुनका है? दूसरा, अभी एसआईआर दो तीन महीने में क्या नहीं हुआ है, बीएलओ की मौत चुनाव के तुरंत पहले नहीं हुआ था कभी। बात जब करते हैं, कहीं भी अगर शिकायत आती है बीएलओ से संबंधित तो उसकी जांच होगी और जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्ती होगी। बात खत्म हो गई। दूसरी बात देखियो, भदौरिया डीजल का इंजन बज रहा है, इसे रोको जरा। ये भदौरिया देखो डीजल का इंजन बज रहा है, भदौरिया बोलने नहीं दूंगा, देख लेना फिर। नहीं बोलेंगे, बोलिए। जो अगर ये कह रहे हैं कि एसआईआर पे एसआईआर ठीक है, प्रक्रिया गलत है। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस गया और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और आदेश का कंप्लायंस करने के बाद तो दो संवैधानिक संस्था जल्दबाजी क्या है, ये चुनाव आयोग और देश की न्यायिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च पद पर सुप्रीम कोर्ट, तो ऐसी स्थिति में ये संविधान पे डॉट लगा रहे हैं क्या? जल्दबाजी किस बात की है? पूछ रहे जल्दबाजी क्यों है भाई, सवाल ये है जल्दबाजी क्यों है, ये सवाल है। आप आला उधर सुना रहे हो, मैं सीधा कह रहा हूँ, सीधा मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। जहाँ पे चुनाव है वहाँ जल्दबाजी। अरे जल्दबाजी भाई, उत्तर प्रदेश में तो 1.5 साल है चुनाव, जहाँ पे अभी चुनाव देर में है वहाँ हमें उम्मीद है। भदौरिया डीजल के इंजन बंद कर। अरे भाई जल्दबाजी वहाँ पे मुझे उम्मीद है चुनाव आयोग संज्ञान लेगा और टाइम आगे बढ़ाया जाएगा। जवाब नहीं है तो क्या करें, उत्तर कर रहे हैं। जनहित में डीजल का इंजन क्यों बता रहे हैं? ये लोग धोखा दे रहे हैं, लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है, का काम कर रहे हैं, केवल चुनाव आयोग पे प्रश्न चिन्ह लगाने का काम कर रहे हैं। वो संवैधानिक संस्था है। अरे तो हमको ही पता है संवैधानिक संस्था है, आपसे ज्यादा सम्मान करते हैं, लेकिन सवाल तो पूछेंगे ना भाई लोकतंत्र में। अगर कोई बात होगी तो सवाल तो पूछेंगे। कमाल की बात कर रहे हो कि बार बार बता रहे हो संवैधानिक संस्था, वो तो मुझे पता ही है संवैधानिक संस्था है, इसलिए बज रहा है। मेरी बात का जवाब नहीं है, ये डीजल का इंजन। अरे आपसे पूछेगा जल्दबाजी क्यों है, बस इसको पूरी कर रहा हूँ। ये जल्दबाजी क्यों है, सवाल ये हो रहा है। आप इधर उधर की बातें बता रहे हैं, ये बताइए। हारता हुआ सुनिए, चुनाव हार जीत लगी रहती है, लेकिन आप जल्दबाजी में क्यों है? 1.5 साल चुनाव है, आप समय क्यों नहीं 6 महीने का दे देते? 6 महीने में ऐसा हो जाएगी, क्या दिक्कत है उसमें? कोई परेशान तो नहीं होगा, भागदौड़ तो नहीं होगी? जो लोग बाहर रहते हैं, गाँव के बाहर रहते हैं, जो दूसरी जगह नौकरी करते हैं, बेचारे आके अपना फॉर्म भर लेंगे। आप कैडी हो जाओ, आपके करके दिखा, आपने रोजगार आपके करके दिखा, फिर रोजगार कर रहे हैं कहीं पे। भदौरिया साहब, साल में भदौरिया साहब आप समझो, आपने हमारे के शर्मा जी को देश के नेशनल टेलीविजन पे बैठ के अभी गाली दी है। यार आप समझो क्या बोल रहे हो? कांग्रेस को सुधार लो, राहुल गांधी को सुधार लो। वो लड्डू बना रहे हैं जब बिहार में टक चुनाव हो रहे हैं, ठीक है, हरियाणा में। लेकिन फिर वही सवाल की जल्दबाजी क्यों है? के शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगी, मैं आपके पास में आ रही हूँ सुजाता पॉल जी, लेकिन जल्दी से अनुराग भदौरिया जी, आरक्षण कैसे खत्म हो जाएगा? एसआईआर से आरक्षण कैसे खत्म हो जाएगा? देखिए, इससे आपकी मानसिकता का भ्रम फैला रहे हैं लोगों। नहीं, भ्रम नहीं, मैं आपको सही कह रहा हूँ, इससे फैला रहे हैं। सुन लीजिए, आप जवाब दे रहा हूँ। इससे आपकी मानसिकता का पता चलता है। जिस तरह से आप जल्दबाजी में एसआईआर करना चाहते हैं, जिससे कुछ लोग जो बाहर रहते हैं वो वोट देने से अगर उनका वोट कट गया, तो पहले के जमाने में जब बैलेट पेपर से मतदान होता था तो आंकड़े आने में कितने दिन लग जाते थे? मेरी बात, चुनाव की गणना होने में
अभी अब आप आपके पास पहले तकनीकी रूप से आप मजबूत हैं, सक्षम हैं। अच्छा, सवाल तो चुनाव आयोग एक तो डेडलाइन तय करेगा अरे ना। डेडलाइन तय करेगा तो क्या 3 महीने में 2 महीने में अरे कर तो देगा भाई? विपक्ष 6 महीने ले लीजिए ना, दबाव क्या बनाते दिक्कत है भैया? जाएंगे चुनाव आयोग के अच्छा ये बताइए जहाँ 7.5 करोड़ लोग हैं वहां पे आपने 2 महीने दिए, और जहाँ पे 20-22 करोड़ लोग हैं वहाँ पे कम से कम आपको 5-6 महीने देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? बीएलओ भी ज्यादा लगाए गए हैं, वहां पर बीएलओ भी ज्यादा लगाए गए हैं। अब आए ना सही सवाल। मतलब चुनाव आयोग ने क्या हमसे पहले क्या जो पार्टियां हैं उनसे एक बार कंसर्न किया, कोई कोशिश की उनसे मिलने की, बात करने की कि भाई आइए बैठ के बात करते हैं, 4 महीने में आप बीएलए दीजिएगा। आपने तो एक ऑर्डर पास कर दिया, बीएलए तो हमारे हैं, वो बीएलए काम करेंगे, लेकिन आप मेरे भरोसे है क्या? आम जनता को वोट देने का राइट सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आरक्षण नहीं खत्म होगा ना, चुनाव की जिम्मेदारी नहीं है क्या? चुनाव की जिम्मेदारी नहीं है। आपने आधार कार्ड बनवाया, आधार कार्ड में आपने इतना पैसा खर्च किया, करोड़ रुपया खर्च किया आधार कार्ड में, तो आधार कार्ड को भी हम मानने को पहले तैयार नहीं थे। आधार कार्ड को लिंक कर दो ना, आधार कार्ड तो हर एक के पास है, जो आदमी जहाँ पे होगा वो अपना। चित्रा जी आप भी सुनिए, आप पूछ रही हैं जल्दीबाजी, मैं पूछ रहा हूं कि बिहार चुनाव के जून में चालू हुआ एसआईआर 6 महीना पहले, तब तो आपने कहा बड़ी जल्दीबाजी कर दीजिए, आपने से बहुत जल्दी है, चुनाव सर पे है, चुनाव के बाद कर लीजिए। अब 1 साल पहले कर दिया तो आप कह रहे इतनी जल्दीबाजी क्यों है, क्यों जल्दी कर रहे हो, क्या कर रहे, क्या चाहते हैं आप? मुझे यही नहीं समझ पा रहा हूं। 6 महीना पहले किया बिहार में तो आपने कहा कि साथ समय नहीं है, आज आप कह रहे हो कि इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? एक्चुअल में अखिलेश यादव ये बहाने बना रहे हैं। इनकी सच्चाई ये है कि न इनके पास नीचे काम करने वाले कार्यकर्ता है। अभी क्या बहाना बनाया? अरे शादियों का समय है जी, लोग शादियों में व्यस्त हैं, सरकार शादियों से देखकर चलती है क्या? जवाब, या कोई भी योजना या कोई भी कार्यक्रम चलेगा तो वो एक किसके घर में शादी है, किसके घर में ब्याह है, इससे चलते हैं क्या? जी का क्लोजिंग कमेंट ले लेती हूँ। मुझे समझ में नहीं आता ये किस तरह की बहानेबाजी है। ये बहानेबाजी करने से कुछ उन्हीं के साथ आपको चुनाव लड़ना है। अब से ज्यादा पॉल जी एक महिलाएं बोलेंगी, बोले। हाँ चित्रा जी, अभी बात करी जा रही है कि ग्राउंड पे काम नहीं कर रहे हैं, ग्राउंड पे लोग नहीं है। भैया इनको बता देना चाहिए कि पहले तो चुनाव आयोग के ही लोग होते थे, बीएलए जाते थे और ढूंढते थे लोगों को कि आपके घर में कितने लोग हैं, कोई छूट ना जाए, उसका नाम डाला जाए। अब आप लोगों के नाम काट रहे हैं, तो सिंपल से सवाल का जवाब दे दें कि 2001 में जनगणना हुई, उसके बाद 2003 में बिहार में जो एसआईआर हुआ, और 2021 आके चला गया। तो 2011 के डेटा पे आप सारा काम कर रहे हैं और ये नहीं बता रहे हैं कि डेटा कहां से आ रहा है। तो लेकिन बिहार में तो जातिगत सर्वे हो चुका है ना सुजाता पॉल जी, देश का नहीं हो लेकिन बिहार का आंकड़ा तो है ना कि किसकी कितनी जातियां हैं, किसके कितने, वहां पर तो करवा दिया है जातिगत सर्वे, तो उसको कैसे जोड़ सकती हैं देश के बाकी हिस्सों से आप? मैं आपसे जातिगत सर्वे हो चुका है बिहार में। नहीं, इन्होंने किया नहीं इस्तेमाल। और के शर्मा जी ये बताएं कि 2021 की जनगणना में कौन से डेटा के आधार पे 2011 के बाद 14 तक की नहीं, मुसलमानों के नाम काटे जा रहे हैं। सवाल ये, अब मैं बोलूं, 2011 के बाद 14 तक तो इन्हीं की सरकार थी ना, क्यों नहीं करवाया? 2011 से 14 तक जनता पार्टी जातिगत गणना हुई थी लेकिन उसके आंकड़े जारी भी नहीं किए गए थे, ये बात भी सच है। यूपी की सरकार में वक्त इतने की इजाजत देता है, लेकिन आगे भी आपसे चर्चा लगातार जारी रहेगी। बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एसआईआर का मुद्दा और बीएलओ का मुद्दा इतनी जल्दी नहीं थमेगा। अब सोचिए 12 और राज्य हैं, कुल आबादी 51 करोड़, जिनमें एसआईआर की पूरी प्रक्रिया गुजरेगी, लेकिन सबसे ज्यादा शोर अगर कहीं से सामने आ रहा है तो वो बंगाल और उत्तर प्रदेश ही है। अब यहाँ की सियासत आगे क्या रुख करती है, हमारी नजर बनी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।